जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे। मैं नारायण सरस्वती श्री खाकीज महाराज हिंदू वैदिक परंपरा को धारण करने वाले समस्त भारतीयों के चरणों में सादर चरण अभिनंदन करता हूँ। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सज्जन व्यक्ति के लिए कुछ भी असहनीय नहीं है और विद्वान व्यक्ति के लिए कुछ भी अपेक्षा करने योग्य नहीं है। किसी से अपेक्षा करने की योग्य नहीं है और कृपण व्यक्ति के लिए आकरणीय कुछ नहीं है। और जिन्होंने स्वयं को अपने बस में कर लिया है उनके लिए कुछ त्याग देना कठिन नहीं है। जैसे कि सज्जन व्यक्ति के लिए कुछ असहनीय नहीं है, सहने योग्य नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार सुदामा जी का नाम जरूर सुने होंगे आप लोग। श्रीमद् भागवत कथा में उनको भगवान श्री कृष्ण, अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलना हुआ तो द्वारपालों ने कितना उनको ताड़ना दिया, कितना उनको अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया, कितनी उनको लज्जा की दृष्टि से देखा, है दृष्टि से अपमान किया। लेकिन उन्होंने किसी भी एक द्वारपाल का अपमान या उल्टी जवाब में शब्दों का उपयोग नहीं किया। और न श्री कृष्ण से मिलने के बावजूद भी उन्होंने कोई दरवान का या किसी भी व्यक्ति का विरोधाभाव शब्दों का प्रयोग किया। ये सज्जन व्यक्ति का है। और विद्वान व्यक्ति किसी से अपेक्षा नहीं रखते। उसी श्रीमद् भागवत कथा में विदुर जी का नाम सुने होंगे आप। विदुर जी भी मंत्री के रूप में धृतराष्ट्र महाराज के राजसभा में महामंत्री का काम किया करते थे। विदुर नीति की एक पुस्तक है, विदुर नीति की एक नीति है। उसके मार्ग पर प्रशस्त होने वाले व्यक्ति आज कहां कहां पहुंच गए। राज्य चलाने की एक नीति उनकी एक विशेषता रही है। आज उस पे उदाहरण होते हैं, उन पे आज अनेक लोग शोध करते हैं, उनके एक एक मंत्र, उनके एक एक चौपाई, उनकी एक नीतियों पर। तो इससे विद्वान राज्य को त्यागने में एक भी क्षण की मात्र की भी अपने जस और अपजस की या खिता अपने विकास के बारे में नहीं सोचा। और कृपाण व्यक्ति उसी राजसभा में रहने वाला एक कृपण व्यक्ति था जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, मामा शकुनी। अपने ही बहन का, अपने ही बहनोई का, अपने ही भगने का और अपने ही सब संबंधियों का समस्त कुल नष्ट कर दिया अपने नीति के द्वारा, अपने कृपण व्यक्ति के द्वारा। अपने कर्तव्यों को, एक दूसरे के प्रति क्या महत्व है उससे दूर रख के अनेकाभाव और विरोधाभाव में फंसा के समल कुल को नष्ट कर दिया। जिस कुल में भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी हुए, जिस कुल में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान रहे, जिस कुल में माता गंगा भी पुत्र वधू बन के आई थी, उस जैसे कुल को एक कृपण व्यक्ति ने समूल नष्ट कर दिया। और जो अपने
इंद्रियों को स्वयं बस में रखते हैं, उनको किसी चीज को त्यागने में, उस सज्जन को किसी को त्यागने में भी थोड़ा भी संकोच नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश थे, रण क्षेत्र में किसी की मर्यादाओं को नहीं देखा उन्होंने, जिसका क्या कर्तव्य रहा उसी प्रकार से उसको दंड दिया, उसी प्रकार से उनका कर्तव्यों को वहन किया और अपने ही 56 करोड़ यदुवंशियों को इस तरीके से त्याग दिया जैसे एक दूध में से गिरी हुई मक्खी को निकाल के आदमी फेंक देता है और अपने ही में समाहित हो जाता है। वैसे भगवान महायोगी, इंद्रियों को वश में करने वाला महायोगी श्री कृष्ण स्वयं को अपने इंद्रियों को अपने वश में रखा। इस श्रीमद् भागवत में सारे महापात्र अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। मेरे गुरुदेव यह कहा करते थे कि इन चारों शब्दों के चारों मार्गीय लोगों के जो अपने जीवन में उतारता है और समय समय पर यूज करता है, समय समय पर उस शस्त्र का, समय समय पर नीति का, समय समय पर उस कर्तव्यों का पूरित करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसको इस धरा पर, उस जीवन में, इस युग में कभी कोई पराजय नहीं कर पाता। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन में इन शब्दों को, इन जगहों को, इन मंत्रों को, इन विद्वानों के कर्तव्यों को अपने जीवन में उतारें और अपनी जीवन को सार्थक बना के अपने जीवन को शुभ और सुखद बनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे, जय श्री ठाकुर।